Hello, student of class 9. Today we solve remaining portion of the exercise 8.1. In this remaining portion, question number 10. Question number 10 is क्या कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम and AP and CQ are perpendicular from the vertices A and C on the diagonal BD, and AP और CQ perpendicular and diagonal AC है। तो एन शोध है प्रूफ अभी आपको ये कर शो बताना, शोध है प्रूफ करना है। क्या चीज पहला रिजल्ट निकालना है कि ट्रायंगल APD congruent to triangle CQD, और दूसरा रिजल्ट निकालना है कि AP इक्वल टू CQ, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ हम लेके चलेंगे ABCD इज पैरेललोग्राम, सो AB इक्वल टू CD हो जाएंगे। इसमें आपको दो ट्रायंगल, तो ये पैरेललोग्राम है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएंगे। और यह तो दो ट्रायंगल ABP और CQD में तो आप देख रहे हैं क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल P इक्वल टू एंगल Q ईच 90 डिग्री, और AB इक्वल टू CD। तो ये क्या होगा, एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो AP इक्वल टू CQ हो जाएगा। बिल्कुल सोचिए पर, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram and AP perpendicular to BD और CQ perpendicular to BD, ठीक है, इतना दिया है। तो हम प्रूव कर चुके हैं क्या चीज, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CQD में आप देखते हो क्या चीज है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों, क्योंकि आपका होगा AD पैरेलल टू BC कट बाय ट्रांसवर्सल ABD है। जब ये अल्टरनेट हो जाएंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल P इक्वल टू एंगल Q ईच 90 डिग्री, और AB इक्वल टू CD क्या होंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। मिलेगा क्या, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से मिलेगा ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो AP इक्वल टू CQ बाय CPCT, हेंस प्रूव्ड। अब जरा देखो, थोड़ा सा पीछे रिवाइज कर देते हैं। क्या दिया है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सो AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC हो जाएंगे। कह रहा है कि AP परपेंडिकुलर टू BD एंड CQ परपेंडिकुलर टू BD, दो ट्रायंगल ABP और CQD लेके चलते हैं, तो इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों, AD पैरेलल टू BC कट बाय ट्रांसवर्सल BD, then angle 1 equal to angle 2 alternate interior angles. So angle 1 equal to angle 2 and P equal to Q is 90 degree और AB equal to CD। तो ये आपका साइड का एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ड हो गए। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 11।
ए बी सी ई डी और एफ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आपको दिया है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ में क्या है, ए बी इक्वल टू डी, ए बी इक्वल टू डी दिया है और ए डी पैरेलल टू डी दिया है। क्या चीज अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 में वी है क्या है, ए बी इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल टू बी दिया है। दूसरा ए बी एंड बी सी इक्वल टू एंड बी सी इक्वल टू ई एफ और बी सी पैरेलल टू ई एफ दिया है और ए बी सी ज्वाइंट है, डी बन गया है। तो आपको प्रूफ करके बताना है क्या चीज, ई एफ बताना है कोऑर्डिनेटर ए बी ई डी, ए बी ई डी, ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम। तो आपको मालूम है कि इन कोऑर्डिनेटर ए बी ई डी, ए बी इक्वल टू डी एंड ए बी पैरेलल टू डी, then ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम। इन कोऑर्डिनेटर one pair of opposite sides are equal and parallel, then quadrilateral is parallelogram. So ABED is a parallelogram, ये प्रूफ हो गया। दूसरा quadrilateral BCEF, BEFC क्या है, पैरेललोग्राम बताना है। तो BEFC को पैरेललोग्राम बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख रहे हो क्या क्या दिया है, BC इक्वल टू EF दिया है, यह साइड इसके इक्वल दिया है और पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो ये भी क्या होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तब यानी BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF, सो BEFC इज ए पैरेललोग्राम। तो अब आपने ABED को पैरेललोग्राम बताया, BCED तो ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल हो गए। सो क्या मिलेगा, ACFD भी क्या हो जाएंगे, यह साइड इसके क्या है, इक्वल एंड पैरेलल है। तो और यह साइड इसके, यह दोनों इक्वल एंड पैरेलल हो तो ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, तो ये पैरेललोग्राम हो तो यह साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो दो ट्रायंगल ABC और DEF लेंगे, दिस साइड इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, और ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और ये पूरा रिजल्ट आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है और ए डी इक्वल टू बी सी दिया है। तो आपको प्रूफ करके बताना दिया है ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है, ए डी इक्वल टू बी सी दिया है। तो शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, आपको बताना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। सेकेंड एंगल सी इक्वल टू एंगल डी बताना, ये इसके इक्वल आपको प्रूफ करके बताना है, ठीक है। और ए बी सी ये इसको ज्वाइन कर दीजिए, और ये इन दोनों को ए बी सी और ए डी बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो डायगोनल ए सी और बी डी हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप जरा सवाल को समझो
क्या करते हैं, ए बी एक्सटेंड टू ई एंड ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी। यानी आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन में क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है, सिंस ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम such that AB parallel to CD and AD equal to BC ऐसा दिया है। तो अब आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ये आपका गिवन टू प्रूफ में बताना है क्या चीज कि पहला फर्स्ट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बताना है, सेकेंड एंगल सी इक्वल टू एंगल डी बताना है, थर्ड आपका ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या चीज बी ए बी, ये कॉन्ग्रुएंट बताना है। फोर्थ बताना है डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी। ये चार रिजल्ट को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले प्रूफ में कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेंगे, ए बी प्रोड्यूस्ड, ड्रॉ ए लाइन, through C parallel to AD intersecting AB reduced to E। ठीक है, अब ये आपने कर लिया एंड ज्वाइन AC एंड BD, ये आपने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद अब आपको प्रूफ करके बताना है। क्या कर रहा है, ए प्रूफ AB इक्वल टू क्या दिया है, BC। और जब ही आपने इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया है तो भी क्या होगा, बट AB इक्वल टू क्या होगा, CE हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट BC इक्वल टू EC हो जाएंगे। जब ये दोनों साइड इक्वल होंगे तो यह एंगल 1 और ये एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या हो गए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ जब इक्वल हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएंगे। अब आप देख रहे हो यह लाइन पैरेलल है, इसके पैरेलल है, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा। क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल से यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल 1। क्यों, क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ, क्या, क्योंकि आपको क्या चीज है, ये एंगल 1 इक्वल टू
एंगल, यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएंगे, या दैट इज एंगल 1 मतलब क्या हो जाएगा 1 एंगल CBE इक्वल टू एंगल CEB। ये आपका प्रूव हो गया। अब इसके बाद एंगल अपोजिट इक्वल साइड, आल्सो एंगल A प्लस एंगल CBE इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A और प्लस एंगल CBE, और CBE की जगह पर क्या है CBE के जगह पर यह क्या होगा, एक ये मिल जाएगा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड एंगल इतना, तो यह इसके बराबर है, तो यह इसके, तो ये दोनों का मिल जाएगा। और एंगल B प्लस E, और ये मिलके 180 हो जाएंगे, तो एंगल B प्लस एंगल CBE इक्वल टू 180, एंगल लीनियर पेयर से क्या होगा, लीनियर पेयर से। अब दोनों को इक्वेट कर दोगे तो ये किससे, फ्रॉम फर्स्ट, और ये क्या मिल जाएगा, इक्वेट करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल CBE इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल CBE, ये से ये कैंसिल, एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएंगे। एंगल A एंगल B एक रिजल्ट प्रूव हो गया, और यह पैरेलल इसके है, इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, एंगल A प्लस एंगल B, तो A इक्वल टू B, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये भी क्या होगा B प्लस C, ये B प्लस C इक्वल टू ये ट्रांसवर्सल है, ये क्या होगा इक्वल टू कितना होगा एंगल B प्लस C, दोनों 180 है, तो इतना 180 B प्लस C 180, तो अब ये B के जगह पे ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C, ये से कटा, एंगल D इक्वल टू एंगल C, ये प्रूफ हो गया। अब ये प्रूफ होने के बाद आपको क्या करना होगा, इस ट्रायंगल में लेके चलते हैं, इसमें ये ट्रायंगल ABC, इसमें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAB में, तो DAB में आप देखो एंगल A इक्वल टू एंगल B, अभी आपने प्रूफ कर दिए थे, और AD इक्वल टू BC दिया है, और AB इक्वल टू AB, कॉमन ये आपका गिवन क्या मिलेगा, साइड एंगल साइड से बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBAD, जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो AC इक्वल टू BD, थैंक्स टू। इस तरीके से तुम्हारा ये चैप्टर 8 का 8.1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।